नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमें गेहूं में कौन सी टॉनिक का यूज़ करना है और किस अवस्था पर डालना है, और साथ में हमें क्या क्या मिलाकर डालना है, कौन सा खाद डालना है, साथ में स्प्रे करना है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। किसान भाइयों, अवस्था की बात करें तो अभी देखिए इसमें ये उम्मी बाहर आ चुकी है, तो इस अवस्था पर डालने का तो कोई ख़ास मतलब नहीं रहता है। हमें जब डालना है जब उम्मी इस अवस्था पर रहे या फिर ये इतनी भी ऐसे रहे। ये अभी इसको कहते हैं गबोड वाली अवस्था। मतलब इस अवस्था पर हम स्प्रे करेंगे तो पूरी हमारी खाद दवा जो भी है वो इस पत्ते के ऊपर लगेगी, जिसे फ्लैग लीफ कहते हैं हम। तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा, ताकि ये पत्ते के ऊपर लगेगा तो तुरंत भोजन बनाना स्टार्ट करके और ये पौधे को दे देगा। अभी अगर हम माने कि ये उम्मी है और इस पर स्प्रे करते हैं तो ये पत्ते पर कम और इस पर ज़्यादा लगेगा, जिससे हमें 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला ध्यान तो हमें यह रखना है। और टॉनिक की बात करें तो किसान भाइयों, मैंने पिछले साल जिस टॉनिक का इस्तेमाल किया था उसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया रहा था। तो हमने नव किसान की जो टॉनिक आती है खजाना कॉम्बी पैक, जिसमें बेंजामिन और साथ में खजाना कॉम्बी पैक और साथ में एक पाउडर देते हैं जो कि 20 टंकी का घोल बनाना रहता है, 20 पंप का। तो उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। और साथ में एक टॉनिक और है, मतलब साथ में नहीं लेना है, या तो आप नव किसान के ले सकते हैं या फिर बर्धक गोल्ड के नाम से आती है, जो कि मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इन दोनों में से आपको जो भी मिले, दोनों का रिजल्ट बहुत शानदार है। इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 40 से 50 ml प्रति पंप आप डाल सकते हैं। इससे कम मत कीजिएगा। वो तो 50 ml की बोलते हैं, लेकिन हम 40 भी डाल सकते हैं और 50 भी डाल सकते हैं। नुकसान तो कुछ होता नहीं है, 50 भी डालें तो, बाकी जैसी आपकी मर्ज़ी। और हमें किसान भाई को साथ में लेना है बोरोन आप चाहे तो 20% वाला भी ले सकते हैं या फिर 14% वाला भी ले सकते हैं। हमने तो 14% वाले का यूज़ किया था, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। 14% वाला आप 1 से 2 किलो ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए, जो कि हमने डाल के देखा है, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो आप 1 किलो ले लीजिए, मान लीजिए 1 किलो ले लेते हैं, 1 किलो प्रति एकड़ के लिए। लेकिन इसको जैसे कि आज स्प्रे करने वाले हैं तो एक दिन पहले 24 घंटे पहले इसको घोल कर रख दीजिए, या फिर अगर मान लीजिए कभी तुरंत घोलना पड़े तो गर्म पानी में इसका घोल बनाएं, ताकि ये पूरी तरीके से घुल जाए, क्योंकि बोरोन पूरी तरीके से घुल नहीं पाता है। तो किसान भाइयों, बोरोन का कार्य आपको पता ही होगा, क्योंकि बोरोन के बिना तो फसल चलना नामुमकिन है। क्योंकि बोरोन ही एक ऐसा तत्व है जो हमें सारे तत्वों को पौधों तक पहुंचाता है, सारे चिलेट्स को पौधों तक पहुंचाता है। क्योंकि ज़मीन में जितने भी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उनको पौधों तक पहुंचाने के लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। बोरोन नहीं है तो हमारा पौधा किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें इस अवस्था पर बोरोन का स्प्रे करना ही है, क्योंकि बोरोन हमें फूल फल वगैरह झड़ने से भी रोकता है। वैसे गेहूं में फूल झड़ने की समस्या तो बहुत ही मुश्किल से आती है, लेकिन फिर भी बोरोन का जो दूसरे कार्य हैं बोरोन के, इस वजह से हमें बोरोन देना है। और किसान भाइयों, साथ में हमें देना है 05234 में 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। तो किसान भाइयों, फास्फोरस का कार्य ये है कि जल्दी से जल्दी वो बालियों को बाहर आने का कार्य करता है, और उसकी वजह से हमारे पौधे का तना मजबूत होगा, जिससे मान लीजिए अगर आपकी फसल की हाइट ज़्यादा है तो वो गिरेगी भी नहीं, क्योंकि फास्फोरस जड़ों के लिए ज़्यादा कार्य करता है। तो पौधे की जड़ें जितनी ज़्यादा नीचे जाएगी उतने ज़्यादा पोषक तत्व हमारे पौधे को मिलेंगे और तना मजबूत होगा, जिससे हवा चलेगी तो फसल गिरेगी नहीं। और रही बात पोटास की, तो पोटास हमारे दाने का साइज बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है और वजन बढ़ाता है, जिससे हमारा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और किसान भाइयों, साथ में आपको लेना है चिलेटेड जिंक। चिलेटेड ही लेना है, क्योंकि इसमें हम फास्फोरस भी ले रहे हैं। तो चिलेटेड जिंक का कार्य यह है किसान भाइयों कि वो हमारे पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसको तेज कर देता है, जिससे हमारा पौधा
जल्दी जल्दी भोजन बनाता है और सारी प्रक्रिया तेज हो जाती है, ताकि गर्मी आने से पहले पहले हमारी ये उम्मियाँ हैं इनमें पूरी तरीके से दाना भरा जाए और दाना अपना पूरा साइज ले ले, क्योंकि फिर गर्म हवा चालू हो जाएगी और गर्मी आ जाएगी तो दाना जैसे छोटा है तो वो छोटा ही रह जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे हमारे उत्पादन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। किसान भाइयों, हमें जिंक कौन सा लेना है? तो जिंक आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जैसे कोरोमंडल का तो बहुत बढ़िया आता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। इसकी डोज की बात करें तो हमें 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसकी पैकिंग 500 ग्राम में भी आती है और 200 ग्राम में भी आती है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों ही बढ़िया हैं। बाकी अच्छी कंपनी का ही लीजिए जिससे हमें बढ़िया रिजल्ट मिले। किसान भाइयों, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।